हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। तो दोस्तों, आप सभी को अपना चैनल केमिस्ट्री वाला पे एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, आज का इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे किसी भी फंक्शनल ग्रुप का जब हम लोग आईयूपीएसी लिमिट करते हैं तो उसका नाम कब क्या लिखा जाता है। जब वो कार्बन कंटेनिंग फंक्शन कोई कार्बन काउंट होता है पैरेंट कार्बन चेन में तो उसका नाम क्या चीज होता है, और जब नाम काउंट नहीं होता है तो उसका नाम क्या चीज लिखा जाता है। और किसी भी फंक्शनल ग्रुप का जब जब साइड ब्रांच में यूज होता है तो उसका नाम क्या लिखा जाता है। तो चलते हैं डिस्कस करते हैं वन बाय वन। तो दोस्तों, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर वन में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर वन जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी ये कार्बोक्सिलिक एसिड का जब हम लोग हाइड्रोकार्बन में आयन में मिलते हैं तो इस कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल पे कार्बन एक बार काउंट होता है और कहीं कहीं काउंट नहीं भी होता है। और जब इस कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल पे कार्बन काउंट होगा तो इसका नाम क्या चेंज करेगा। जब कार्बन काउंट होगा तो ओइक एसिड लिखते हैं। जब कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल का कार्बन काउंट होता है तो उसको लिखते हैं ओइक एसिड। क्या चीज? ओइक एसिड। क्या चीज? ओइक एसिड। और जब कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल का कार्बन काउंट नहीं होता है तो उसको लिखते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या चीज? कार्बोक्सिलिक एसिड। और जब ये हमारा जो कार्बोक्सिलिक एसिड है साइड ब्रांच के रूप में काम करता है तो इसको लिखा जाता है कार्बोक्सी। क्या चीज? कार्बोक्सी। अब हम लोग डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 वाले फंक्शन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 2 में जो हमारा फंक्शन ग्रुप है वो दिया गया है अमाइड के बारे में। अमाइड के बारे में। क्या चीज? अमाइड के बारे में। तो इसको देखते हैं। जब इस कार्बन कंटेनिंग फंक्शन का कार्बन यदि काउंट होता है पैरेंट कार्बन चेन में तो इसका नाम क्या होता है। और जब ये पैरेंट कार्बन चेन में काउंट नहीं होता है तो इसका नाम क्या चीज है। तो बच्चों, जो क्वेश्चन नंबर 2 में अमाइड दिया गया है अभी उस कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल पे कार्बन यदि काउंट होता है तो लिखा जाता है क्या चीज? अमाइड। क्या चीज? अमाइड। कब? जब कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल का कार्बन काउंट होता है पैरेंट कार्बन चेन में तो इसको लिखा जाता है अमाइड। सफिक्स 2 के रूप में। सफिक्स 2 के रूप में जो हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे सफिक्स 2 उसमें अमाइड के रूप में लिखा जाता है। अमाइड अमाइड के रूप में लिखा जाता है कब? जब उसका कार्बन काउंट होता है तो। यदि कार्बन काउंट नहीं होता है तो लिखा जाता है क्या चीज? कार्बोक्सामाइड। ऐसे कार्बोक्सामाइड। और जब ये साइड ब्रांच में काम करता है तो कार्बोमाइल लिखा जाता है। क्या चीज? कार्बोमाइल। कैसे? कार्बोमाइल लिखा जाता है। अब डिस्कस करते हैं फंक्शनल ग्रुप के बारे में।
तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 में जो हमारा कार्बन का डिफरेंस ग्रुप है वो है कार्बोनाइल क्लोराइड। कार्बोनाइल क्लोराइड, कार्बोनाइल क्लोराइड जिसको बोला जाता है एसिड क्लोराइड के ध्यान में रहता है। तो ये वाला जब कार्बन इस फंक्शनल ग्रुप का जब कार्बन काम होता है तो लिखा जाता है इसको ऑयल क्लोराइड, ऑयल क्लोराइड। और जब ये साइड ब्रांच के रूप में काम करता है, साइड ब्रांच के रूप में काम करता है तो हेलो फॉर्माइल लिखा जाता है। क्या चीज? हेलो फॉर्माइल, हेलो फॉर्माइल, हेलो फॉर्माइल लिखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 में जो फंक्शन ग्रुप है वो हमारा है अल्कोहल। अल्कोहल जब हमारा डॉन के रूप में काम करता है, डॉन करने का मतलब है वो फंक्शन ग्रुप जो हाइड्रोकार्बन में सबसे ज्यादा प्रायोरिटी का हो उसको बोला जाता है डॉन। यदि हमारा अल्कोहल डॉन के रूप में काम करता है तो उसको लिखा जाता है और यदि साइड ब्रांच के रूप में काम करता है तो हाइड्रोक्सी लिखा जाता है। क्या चीज? हाइड्रोक्सी। उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 में जो हमारा फंक्शन ग्रुप है वो है कीटोन। यदि कीटोन हमारा डॉन के रूप में काम करता है तो उसको लिखा जाता है ऑन। कैसे लिखा जाता है? ऑन। जब हमारा डॉन के रूप में काम करता है कीटोन तो उसको लिखा जाता है ऑन, और जब हमारा साइड ब्रांच के रूप में काम करता है तो लिखा जाता है कीटो या फिर तो ऑक्सो, कीटो या फिर तो ऑक्सो। तो दोस्तों आज का इस वीडियो में मैं यही समाप्त करता हूँ।